नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है कर्म। कर्म क्या है? क्या सचमुच जैसा बोओगे वैसा काटोगे? अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें बुरा क्यों झेलना पड़ता है? और बुरे लोग कभी कभी तुरंत सुख क्यों पा जाते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। दरअसल कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी देर से, और कभी उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। तो आइए आज हम कर्म को समझते हैं एक लंबी कहानी के जरिए, और फिर जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में क्या अद्भुत बातें कहीं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनंजय और दूसरे का नाम था सुरेश। दोनों गरीब थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। धनंजय मेहनती, ईमानदार और मददगार था। वो कहता, कर्म करता रहो, फल खुद ब खुद मिलेगा। दूसरी तरफ सुरेश चालाक था। वो हमेशा कहता, फल तुरंत चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। पहला मोड़। एक साल गांव में अकाल पड़ा। धान की फसल बर्बाद हो गई। लोग भूखे प्यासे हो गए। सुरेश ने चालाकी से गांव वालों का अनाज चुराना शुरू किया। वो अनाज बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। कुछ समय तक उसे लगा कि उसका कर्म सफल हो गया। उसके पास पैसा था, खाना था, सुख था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसका सम्मान मिट गया। पैसा होते हुए भी वो अकेला रह गया। उधर धनंजय भूखा रहकर भी मेहनत करता रहा। उसने जो थोड़े बीज बचे थे उन्हें जमीन में बोया। साथ ही वो गांव वालों की मदद करता, किसी का पानी भर देता, किसी बीमार की देखभाल करता। लोग उससे कहते, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी सबकी मदद करते हो। धनंजय मुस्कुराकर कहता, ये भी तो कर्म है, शायद भगवान इसी का फल देंगे। समय बीता, बारिश आई और उसकी थोड़ी सी फसल उगाई। गांव वालों ने कहा, इसने हमारी मदद की, अब हम इसका साथ देंगे। सबने मिलकर धनंजय की खेती को संभाला। कुछ ही सालों में धनंजय गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। उसे नाम भी मिला, आदर भी और सुख भी। सीख। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। बुरा कर्म जल्दी फल देता है, लेकिन टिकता नहीं। अच्छा कर्म देर से सही, लेकिन स्थायी सुख और सम्मान देता है। अब आते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर। कृष्ण जी ने कर्म के बारे में कई बातें कही। पहला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। दूसरा श्लोक, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तीसरा श्लोक, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ, अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी निभाना श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करना हमेशा नुकसानदायक है। कृष्ण जी का संदेश साफ है, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, दूसरों की मदद करो, सही रास्ते पर चलो, फल की चिंता मत करो। हो सकता है फल देर से आए, लेकिन जब आएगा तो शांति और सफलता दोनों देगा। अगर हम झूठ और आलस्य चुनेंगे तो थोड़े समय का सुख मिलेगा, लेकिन अंत में दुख ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कर्म ही हमारी असली पहचान है। कहानी ने हमें सिखाया कि बुरे कर्म का फल जल्दी मिलता है, लेकिन स्थायी नहीं होता। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन हमेशा सुख और सम्मान देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।